एक रात ने बदल दिया भारत। आपातकाल 1975 की सच्ची कहानी। 25 जून 1975 की रात भारत के लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अंधेरी रातों में से एक बन गई। दिल्ली की हवाओं में बेचैनी थी, लेकिन कोई अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह देश कैसा होगा। उस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में धांधली के आरोप को सही ठहराते हुए उन्हें सांसद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इस फैसले के बाद देश भर में इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग उठने लगी। जयप्रकाश नारायण जेपी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार आंदोलन छेड़ दिया था। इंदिरा गांधी को लगा कि उनकी सत्ता खतरे में है। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलकर आपातकाल लगाने की सिफारिश की। उसी रात राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। सुबह देश एक नई शक्ल में जागा। रेडियो पर सरकारी ऐलान हुआ, ग्रेटर देन देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे के कारण आपातकाल लागू किया गया है। जनता से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। उस सुबह से लोगों की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, प्रेस की आज़ादी सब कुछ सीमित कर दिया गया। सभी प्रमुख अखबारों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। सिर्फ वही समाचार छप सकते थे जिन्हें सरकार ने स्वीकृति दी हो। हजारों विपक्षी नेता, कार्यकर्ता और आंदोलनकारी, जिनमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई और अन्य शामिल थे, रातों रात गिरफ्तार कर लिए गए। सरकार की नीतियों को विकास की चादर में लपेटकर लागू किया गया। नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों पुरुषों को जबरन ऑपरेशन के लिए मजबूर किया गया। झुग्गियों को हटाया गया, गरीबों को सड़क पर ला खड़ा किया गया। आम नागरिक डरा हुआ था, कोई कुछ बोलने से कतराता था। हर जगह सरकारी निगरानी थी। लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वही भारत है या कोई नया, खामोश, बंदिशों में जकड़ा देश। 21 महीनों तक देश ने यह अंधेरा झेला। फिर मार्च 1977 में आम चुनाव हुए। इंदिरा गांधी को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी ने जीत हासिल की और लोकतंत्र ने दोबारा सांस ली। सीख: आपातकाल भारत के लोकतंत्र की सबसे कड़वी याद है। ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र, बोलने की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार कितने अनमोल हैं और इन्हें हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए।